नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर आज कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी कर मिठाई वितरित की गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसे वहां सरकार बनाने लायक बहुमत मिल चुका है। पार्टी की इस जीत का पूरे देश में कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। उज्जैन में भी कार्यकर्ता दोपहर को क्षीरसागर स्थित कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए और जीत की खुशी मनाई। इस दौरान आतिशबाजी कर मिठाई वितरित कर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज सत्य जीता है और असत्य हारा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है। हमने देखा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पूरे भारत के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, निश्चित रूप से नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक में ये शुरुआत हुई है, जहां पर कांग्रेस 130 सीट के साथ सत्ता में काबिज हो रही है। आज उसी तारतम्य में शहर कांग्रेस कार्यालय पर हमारे कांग्रेस के सभी साथियों के साथ में यहाँ पर जश्न मनाया गया है। निश्चित रूप से कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जगह जगह पर इकट्ठा है, जगह जगह जश्न मन रहा है, जगह जगह धूम चल रही है। कांग्रेस कार्यालय में भी इतने लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। और आपको बताना चाहूंगा कि ये परिणाम है 2023 का आगाज है। 2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रजातंत्र में मतदाता ही सर्वोपरि होता है और कर्नाटक के मतदाताओं ने कांग्रेस को जनादेश दिया है। वहां के मतदाताओं का आभार और कर्नाटक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बधाई। कांग्रेस के प्रति अब मतदाताओं की सोच बदली है और ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में मतदाता ही सर्वोपरि होता है और मतदाता ने वहाँ का जनादेश कांग्रेस को दिया है। निश्चित रूप से वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के नेताओं को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सत्ता को किस प्रकार जनता तक लाने का काम उन्होंने किया, इसलिए उनको बधाई। निश्चित रूप से लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो एक नकारात्मक सोच लोगों के मन में बन गई थी, ऐसी वो सोच परिवर्तन हिमाचल से प्रारंभ हुई है, कर्नाटक में पहुंची है, वो मध्य प्रदेश में भी आएगी। ईवीएम में कुछ हद तक गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार आज का युग में जो हमारा सोशल मीडिया पे काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो निश्चित रूप से उस पर निगाह बनाए हुए है। और कहीं न कहीं जो बीच में चली थी जो ऐसी उसमें छेड़छानी अब ईवीएम में नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश सरकार ने पशु एम्बुलेंस शुरू की है। पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को सीएम शिवराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। घायल पशुओं के लिए अब टोल फ्री पर कॉल करते ही त्वरित उपचार मिलेगा। पशु एम्बुलेंस का लाभ उज्जैन को भी मिलेगा। सीएम शिवराज ने राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 406 पशु एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य की ओर रवाना किया था। घटिया विकासखंड की पशु चिकित्सा एम्बुलेंस देर रात्रि घटिया पहुंची। जिला भाजपा मीडिया प्रभारी गोविंद शर्मा जानकारी देते हुए बताया कि अब पशुओं को एक टोल फ्री कॉल पर करते ही मिलेगा त्वरित उपचार। इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हमेशा मौजूद रहेगा और पशुओं को स्पॉट पर ही इलाज दिया जा सकेगा। इसके लिए कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1962 भी जारी किया गया है, जिस पर फोन कर एम्बुलेंस को जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है। एम्बुलेंस घटिया पहुंचने पर सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर में खड़ा किया गया। कल इससे पशु चिकित्सा विभाग के सुपुर्द किया जाएगा, उसका सतत संचालन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा एक बहुत ही उपयोगी सेवा यहाँ पर मध्य प्रदेश में लागू की गई है, जिसमें 1962 नंबर लगाकर कहीं भी जो पशु है, गाय भैंस, ये जो भी पशु घायल हो जाते हैं या रोड एक्सीडेंट में कहीं घायल हो जाते हैं, उनको तत्काल ये एम्बुलेंस सुविधा पहुँचाएगी। और सुरक्षा की दृष्टि से आज घटिया पुलिस थाने में इसको खड़ी करी है। कल से इसको पशु चिकित्सालय के सुपुर्द की जाएगी। इसमें क्या डॉक्टर ये भी रहेंगे? इसमें 2 डॉक्टर रहेंगे। कहीं भी कोई घायल हो जाता है अगर पशु, तो तत्काल 1962 पे कॉल कर इसकी सेवा का उपयोग किया जा सकता है। सीबीएसई
द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में 10वीं में शहर की मनस्वी विटनेरकर और कक्षा 12वीं की अरवा अर्शी शहर की टॉपर रहे। खास बात यह है कि शहर में टॉप करने वाले इन दोनों छात्राओं ने कोचिंग का सहारा नहीं लिया और केवल सेल्फ स्टडी के दम पर शहर में टॉप किया। कमरी मार्ग में रहने वाली अरवा अर्शी ने बताया कि मेरे सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं थी, बस मुझे ध्यान से समझकर पढ़ना था। आज इस कामयाबी के पीछे मेरे टीचर एवं माता पिता का पूरा सहयोग रहा। उधर दूसरी ओर अरवा के पिता मजार अर्शी ने कहा कि आज हमारे परिवार के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी बेटी ने 96.6% अंकों के साथ शहर में टॉप किया। बच्ची ने जो अचीवमेंट हासिल किया है बहुत गर्व की बात है। परिवार पे बहुत खुशी है, सभी लोग बहुत खुश है। सारे श्रेय उसकी मेहनत को जाता है। जिस तरह से उसने मेहनत की, जिस तरह से उसने पढ़ाई की, सभी चीज़ें छोड़ के, खास करके मोबाइल से दूर रह के मैंने 96.6% बनाए हैं और मुश्किल तो ऐसा सच कोई नहीं था, बस इतना था कि ध्यान से पढ़ना है, टाइम पे पढ़ना है, बस डिसिप्लिन रहना था। पेरेंट्स, टीचर्स और फैमिली का। सेंट पॉल्स 12th। ऐसा तो कोई स्टडी शेड्यूल नहीं रखा था, बट बस जब पढ़ना था और बस पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि कब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ना है जब पढ़ना उस हिसाब से पढ़ना। स्वच्छ शनिवार के अंतर्गत महापौर पुलिस अधीक्षक आयुक्त ने थामी झाड़ू और किया श्रमदान। स्वच्छ शनिवार 2.0 के अंतर्गत आज नरसिंह घाट शिप्रा तट पर श्रमदान का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर मुकेश टिटवाल, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, आयुक्त रोशन सिंह, अपर आयुक्त आदित्य नागर के साथ पार्षद एवं स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि बच्चों ने स्वच्छता में उज्जैन को नंबर 1 पर लाने के शपथ ली एवं श्रमदान में सहभागिता की। उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज श्रमदान 2.0 का आयोजन मां शिप्रा के घाट पे किया गया था। इसमें शहर के सभी माननीय जनप्रतिनिधि आज एसपी महोदय भी उपस्थित थे और सभी शहर के जो नागरिकगण उपस्थित थे। खासकर बच्चों का काफ़ी इसमें आज पार्टिसिपेशन रहा है और जैसा आपने देखा कि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम अपने प्रयासों से मां शिप्रा को कम से कम शहर के अंदर किसी भी प्रकार के प्रदूषण, चाहे सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट, उससे मुक्त करने का संकल्प लेते हैं और एक अच्छा प्रयास रहा। लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा और आगे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ हर दिन, हर शनिवार को करते रहेंगे। स्वच्छता को लेकर के पिछले शनिवार को भी हमने श्रमदान का आयोजन किया था और आज भी किया है और हमने तय किया कि प्रत्येक शनिवार को हम सुबह 7 बजे अलग अलग स्थानों पर श्रमदान का कार्यक्रम करेंगे। तो उसी के अंतर्गत आज हमने नरसिंह घाट पर एक स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे पार्षद साथी, हमारे स्वच्छंद के समाज सेवी, हमारे नगर पालिका निगम के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे कमिश्नर, एसपी साहब, ये सभी लोग सम्मिलित होकर के इस घाट की स्वच्छता को लेकर के सफाई की गई और लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए हमारे उज्जैन का प्रत्येक नागरिक संकल्पबद्ध है और अपने आप को स्वच्छता के सारे अभियानों पर हम खरे उतरेंगे और सारे हमारे शहरवासी स्वच्छता को लेकर के जागरूक है और स्वच्छता के लिए जो भी कार्य करना है वो सारे कार्य हम कर रहे हैं। शहर के हृदय स्थल गोपाल मंदिर के समीप पुराने नगर निगम मुख्यालय रीगल टॉकीज के प्रकरण 25 वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए नगर निगम के पक्ष में निर्णय दिया गया है। MS ट्रेडिंग कंपनी के याचिका को निरस्त किया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय से नगर निगम की करीब 200 करोड़ से अधिक राशि का लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि पर भव्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का ठेका MS ट्रेडिंग कंपनी को दिया गया था। कंपनी की गंभीर अनियमितता के कारण मध्य प्रदेश शासन व नगर निगम ने ठेका निरस्त कर दिया था। ठेकेदार ने विभिन्न न्यायालय में ठेका निरस्ती आदेश को चुनौती दी गई थी तथा प्रकरण लंबे समय से उच्च न्यायालय में लंबित रहा। उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय में निगम की ओर से पक्ष समर्थन वरिष्ठ अभिभाषक कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया तथा निर्णय पारित हुआ। आदेश के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती तथा लंबे समय से स्टे होने की उक्त योजना लंबित रही। आयुक्त के निर्देशन में नगर निगम की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रबल पक्ष समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप नगम के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय पारित हुआ। नगर निगम इस महत्वपूर्ण स्थान पर योजना बनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐतिहासिक निर्णय पर महापौर मुकेश टिटवाल, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, आयुक्त रोशन कुमार सिंह, GMIC सदस्य एवं पार्षद रजत मेहता तथा निगम के विधि विभाग का सराहनीय प्रयास रहा। जो नगर पालिका निगम है उसका करीब 20 से 25 वर्षों से वो नगर निगम का प्रकरण अदालतों में चल रहा था। सभी अदालतों में होते हुए काफ़ी दिनों से, जब से नया बोर्ड बना है तब से हमने उसको जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में हमने उसको सारी व्यवस्थित करके और हमने हमारे वकील के द्वारा कल हमारे
पक्ष में फैसला आया है। कल हम जीत गए उज्जैन नगर पालिका निगम, तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे उज्जैन वासियों के लिए भी और नगर निगम के लिए भी कि 25 साल से जो मामला उलझा हुआ था अब हमारे पक्ष में उसका फैसला आ गया है। ये किसी कंपनी को ठेके पे दिया था 30 वर्षों के लिए, तो पूर्व में जब शिकायतें हुई थी या अलग अलग प्रकार के प्रकरण चले थे, बहुत सारे उसमें प्रकरण थे, उसको लेकर के ये इतने लंबे समय से चल रहा था। आगे का भी हमने जो छतरी चक गोपाल मंदिर के विकास की और सौंदर्यीकरण की जो योजना बनाई है, मैंने उसी योजना में इसको पूर्व से सम्मिलित कराया हुआ। उसकी हमने डिज़ाइन बनाई है, DPR बनवाई है, उसका पूरा पहले से हमने लिया हुआ, उसमें हम काम भी कर रहे हैं और कल ही हम इसको स्मार्ट सिटी कार्यालय में हम इसका प्रेजेंटेशन देख रहे थे। तो आने वाले समय में एक उज्जैन में ऐसा भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा जो एक अद्भुत होगा और हमारा उज्जैन के धार्मिक, जैसा हमारा क्षेत्र है धार्मिक पौराणिक हमारा जो नगर है उसके अनुरूप बनेगा। साथ ही हमारा बढ़िया पार्किंग होगी और एक हमारा उज्जैन का छतरी चौक से लेकर के गोपाल मंदिर तक का उस पूरे क्षेत्र में एक नए स्वरूप में बहुत जल्दी आपको नजर आएगा। नयापुरा जैन मंदिर में 5 माह पहले हुई चोरी के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोषी को 3 साल की सजा के साथ अर्थदंड दिया है। चोरों ने जैन मंदिर का गेट तोड़कर 3 छोटी अष्टधातु की मूर्ति, 2 अष्टमंगल व दान पात्र में रखे 10,000 रुपये चुरा लिए थे। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोष सिद्ध होने पर राजा को 3 साल कैद व 1,000 रुपये का अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला अभियोजक संजय सुनहरे ने रखा। जानकारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेकर ने दी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज़।